लक्ष्य से पीछे नहीं। हाय, मैं हूं अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तो आज लाया हूं मैं डरावनी रहस्यमय कहानी खंडहर का आखिरी भाग। हर वो दर्शक जो खंडहर के बाकी एपिसोड्स अब तक देखते आए हैं वो भी, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भी, दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आज इस भाग में हर रहस्य से पर्दा उठने वाला है। मगर उससे पहले रिकैप। तो पिछले भाग में आपने देखा कि विद्यासागर को अष्टवक्र से यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रकृति के नियमों का विरोध करने के लिए नरांतक और अष्टवक्र सहित उसके भाई श्रापित हुए। उन्हें यह श्राप मिला कि जिस सुदर्शन के प्राण बचाने के लिए वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चले गए, आज वो उसी की गुलामी करेंगे। और अब आगे की कहानी इस प्रकार है। अष्टवक्र की बात सुनकर विद्यासागर और नवल किशोर हतप्रभ थे। दोनों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। विद्यासागर ने कौतूहलवश अष्टवक्र से पूछा, उस बच्चे का क्या हुआ? क्या वो यमदूत उस बच्चे को मार पाए? इस पर अष्टवक्र बोला, नरांतक ने सुदर्शन को लगभग 450 वर्ष की जिंदगी दी। 450 वर्ष उस काल के लोगों के लिए एक अच्छी खासी जिंदगी थी। पर आप सब सातवाहन राजाओं तक कैसे जा पहुंचे? विद्यासागर ने पूछा। सातवाहन राजा श्वेतकेतु ने अपनी बहन सुमति का विवाह आगे जाकर सुदर्शन से किया था। सुदर्शन उस समय सातवाहन वंश का राजगुरु था और हम सबसे मित्रता की वजह से कई गूढ़ विद्याओं का जानकार था। बाद में जब शुंगों ने सातवाहनों पर आक्रमण किया तो राजा श्वेतकेतु के पुत्र ने सुदर्शन से मदद मांगी और सुदर्शन ने हमसे। तब उन दोनों ने मिलकर हमें बुलाया और सुदर्शन ने हमें सातवाहन राजाओं को सौंप दिया। और इसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। अष्टवक्र बोला। थोड़ी देर तक सब चुप थे। ये सब जानकर सबके मन में अंतर्द्वंद और हावी हो गया था। विद्यासागर आश्चर्यचकित था अपने वंश और कूष्मांडों का इतिहास सुनकर, और साथ ही उसके पिता नवल किशोर भी, जबकि अष्टवक्र बिल्कुल शांत था। मेरा एक सवाल है, विद्यासागर के पिता ने अष्टवक्र से पूछा। हाँ पूछिए, जरूर, अष्टवक्र ने कहा। नरांतक तो शिवगणों में से एक था, पर जब वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध गया तो भगवान शंकर उस पर क्रोधित नहीं हुए क्या? मुझे नहीं लगता कि वो क्रोधित हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने प्रिय गण प्रचंड भैरव को नरांतक की मदद के लिए भेज दिया, जबकि नरांतक की इस हरकत के लिए स्वयं ब्रह्मा ने श्राप दे दिया। मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। नवल किशोर ने पूछा। कूष्मांडों को श्राप मिला क्योंकि उन्होंने प्रकृति के काम में बाधा डाली, पर सब कुछ जानते हुए भी नरांतक ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे पाएगा, क्योंकि उसने अपनी इस सोच को हम सबसे छिपा दिया। हम आज तक नहीं जान पाए कि सब कुछ जानते हुए भी उसने ऐसा क्यों किया, और भगवान शंकर ने उसकी मदद के लिए अपना गढ़ क्यों भेजा। अष्टवक्र बोला। हमारे वंश की जीवनी में लिखा था कि नरांतक शक्ति के मत में मनमानी कर रहा था। नवल किशोर ने कहा। ऐसा नहीं है, हम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसा नहीं है। वो शिव जी को बहुत प्रिय है, पर इसका रहस्य सिर्फ वही तुम्हें बता सकता है, अगर वो चाहे तो। अष्टवक्र बोला। तो कब चलें हम? विद्यासागर ने उत्सुकता से पूछा। जब आप चाहें,
चाहे तो अभी, चाहे तो कल। अष्टवक्र बोला। तो कल सुबह ही हम चलेंगे, नवल किशोर बोले। अगले ही दिन वो सब खंडहर में खड़े थे। विद्यासागर, नवल किशोर तो उत्सुकता से नरांतक का इंतजार कर रहे थे। विद्यासागर ने नरांतक को तो सिर्फ स्वप्न में देखा था और तब से उसे नरांतक से सिर्फ डर का अनुभव हुआ था। पर अष्टवक्र से पूरी कहानी सुनने के बाद नरांतक के लिए उसकी नज़र में सिर्फ आदर की भावना थी। और फिर वो वक्त आया जब नरांतक और अष्टवक्र आमने सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके साथ उनके पीछे खड़ी थी उनकी प्रेत सेना। ये सातवान राजाओं के वंशज हैं, ये अपना खजाना लेने आए हैं। अष्टवक्र ने नरांतक को विद्यासागर और नवल किशोर का परिचय देते हुए कहा। नरांतक अपने पूर्ण कूष्मांड स्वरूप में था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो लगभग 20 फीट ऊंचा था, हट्टा कट्टा जैसे कोई दैवीय योद्धा। उसके 4 हाथ थे। उसने झुककर विद्यासागर और नवल किशोर को प्रणाम किया और कहा, मेरे धन्य भाग जो इतने वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। आपका खजाना सुरक्षित है। आज्ञा दें कि कहां पहुंचाना है। हे आदरणीय नरांतक, सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपके विषय में जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप लोग हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं। माना कि ब्रह्म श्राप की वजह से आपको इतने वर्षों से मानव दास्ता भोगनी पड़ रही है। पर मेरी आपसे विनती है कि आज के बाद से आप न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे वंश के किसी भी व्यक्ति के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे और ना ही आप अष्टवक्र। आप दोनों आदरणीय हैं। विद्यासागर ने कहा। नवल किशोर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और इस बात का समर्थन किया, जबकि नरांतक और अष्टवक्र एक दूसरे को इस बात पर आश्चर्य से देख रहे थे। आपकी ऐसी भावना जानकर हमें अति प्रसन्नता हुई। नरांतक और अष्टवक्र दोनों ने ही ये बात एक साथ कही। आप दोनों से भी मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी ये विनती है कि आज के बाद से अगर आपका सिर झुके तो सिर्फ अपने आराध्य के आगे। हम सब तो तुच्छ मानव हैं, पर अगर हम आपके किसी काम आ सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। विद्यासागर ने नरांतक और अष्टवक्र से कहा। सब बहुत खुश थे। नरांतक और अष्टवक्र तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सब कई हजार वर्षों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर नरांतक उन्हें खजाने तक ले गया। ये खजाना जमीन के नीचे कई एकड़ में फैला था। क्या नहीं था वहां? देश विदेश की एक से एक महंगी धातु से बनी कलाकृतियां, हीरे से बने मुकुट, बेशकीमती जवाहरात, सोना, चांदी, माणिक्य, पन्ना, पुखराज, सोने की थैलियां, एक से एक बेशकीमती रत्न कि विद्यासागर और नवल किशोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वो स्वर्ण शिवलिंग भी था जिसमें से दिव्य आभा निकल रही थी। नरांतक ने उस शिवलिंग को उठाकर विद्यासागर को दे दिया। तो कहां पहुंचाना है ये खजाना? नरांतक ने नवल किशोर और विद्यासागर से कहा। काफी सोचने के बाद नवल किशोर ने कहा, यह खजाना कहीं नहीं जाएगा। हम इस खंडहर को सरकार से खरीदने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए यह काम हो गया। अष्टवक्र ने पूरे आत्मविश्वास से नवल किशोर से कहा। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? नरांतक ने नवल किशोर और विद्यासागर से पूछा। आपको अब हमसे आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं। आज से आपके स्वामी सिर्फ और सिर्फ वही हैं। विद्यासागर ने उस स्वर्ण शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या मतलब? नरांतक ने आश्चर्य से पूछा। मतलब यह कि आज से आप और अष्टवक्र दोनों ही स्वतंत्र हैं, जैसे कि आप हजारों वर्ष पहले हुआ करते थे, नवल किशोर ने कहा। नरांतक विद्यासागर को एकटक देखे जा रहा था।
उसकी आंखों में आंसू थे। आज मेरे आराध्य की भविष्यवाणी सच हो गई। नरांतक बोला। कैसी भविष्यवाणी? नवल किशोर ने कौतूहलवश पूछा। यही कि सातवाहन वंश के 2 राजा हमें इस श्राप से मुक्त करेंगे। नरांतक बोला। यह भविष्यवाणी कब हुई? तुम मुझसे कितनी बातें छिपाते हो छोटे भाई? अष्टवक्र ने नरांतक से पूछा। इस बात से मुझे कुछ याद आया। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विद्यासागर ने नरांतक से कहा। मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है, नरांतक ने कहा। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि सुरकाना के जंगलों में जब उस बच्चे को बचाने के लिए आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चले गए तो सब देवता क्रोधित हो गए, पर फिर भी शंकर जी ने अपने गण को आपकी मदद के लिए क्यों भेजा? विद्यासागर ने पूछा। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये सवाल मेरे सामने जरूर आएगा। तो सुनिए, सुरकाना के जंगलों की वो घटना, उस रात जब वो बच्चा शिवलिंग से लिपट कर प्रार्थनाएं कर रहा था, उसकी प्रार्थनाओं में वो निराश लग रहा था और पूरी तरह ये मान चुका था कि उसकी मृत्यु होकर रहेगी। वो प्रार्थना कर रहा था तो बस अपने पिता के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। मैं द्रवित हो गया, पर फिर भी मैंने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने की नहीं सोची। पर तभी मेरा ध्यान शिवलिंग की तरफ गया और मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या आज रात ये बच्चा ये निराशा मन में लिए यूं ही मर जाएगा? क्या उस रात शिवालय के बाहर खड़े वो शैतान ये सोचेंगे कि ईश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुनता और वो अपनी मनमानी करेंगे? क्या इस घटना के बाद लोग ये सोचेंगे कि प्रार्थनाओं में कोई शक्ति नहीं है? क्या ईश्वर मजबूर है? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। इससे तो उसका तो क्या, किसी का भी विश्वास ईश्वर पर नहीं रहेगा। उसका विश्वास ईश्वर पर बने रहना चाहिए और इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। बस मेरे आराध्य पर कोई उंगली ना उठाए। उसी समय ईश्वर ने मुझे दूरगामी परिणामों के दृश्य दिखाए, पर फिर भी मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हटा। पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाई भी मुझे बचाने इस युद्ध में आ जाएंगे। पहले मैं श्राप का अकेला भागीदार बनता, पर मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया तो वो भी श्राप के भागीदार बने। नरांतक ये कहकर चुप हो गया। कैसे नहीं आते हम तुम्हें बचाने के लिए? तुम भाई हो हमारे। अष्टवक्र बोला। उसकी आंखों से आंसू की एक पतली धार बह गई। ऐसा लगता था कि वो उन्हें रोकना चाहता था, पर वो आंसू रुके नहीं। वीर योद्धा ऐसा ही करते हैं, वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते। आज सब स्वतंत्र हो गए, नवल किशोर ने खुशी से कहा। सब स्वतंत्र नहीं हुए अभी, नरांतक बोला। क्या और भी लोग अभी श्रापित हैं? विद्यासागर ने पूछा। हाँ, हम 12 भाई थे। 11 आपके खजाने की रखवाली में थे। अष्टवक्र ने कहा। क्या मतलब? क्या खजाना अभी और भी जगहों पर है? विद्यासागर ने कौतूहलवश पूछा। हाँ, 11 अलग अलग जगहों पर यह रखा गया था। पीलीभीत, श्रावस्ती, अवंतिका, गांधार नगर, पुराना कश्मीर, पार्वती घाटी, तिब्बत, पुरुषपुर, वत्सनगर, कुशीनगर और हस्तिनापुर। अभी तो बस ये एक आपको मिला है, पर घबराइए नहीं, हम आपको बिना खजाने तक पहुंचाए नहीं जाएंगे। अष्टवक्र ने कहा। खजाना हमारे लिए मायने नहीं रखता।
हमारे लिए शर्मिंदगी इस बात की थी कि हमारे जैसे तुच्छ मानवों के लिए देवतुल्य कूष्मांडों को दास्तां सहनी पड़ी। नवल किशोर ने कहा, हमारे लिए सातवाहनों के वंशज आज भी राजा हैं। एक राजा के तौर पर धन का सदुपयोग करिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करिए। शक्ति और धन अगर लोक कल्याण में प्रयोग हो तो इससे अच्छा और क्या होगा। नरांतक बोला, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। विद्यासागर ने नरांतक और अष्टवक्र से कहा। विद्यासागर ने बताया कि इस खंडहर में कुछ भूत भी हैं जिन्होंने विद्यासागर को पानी में डुबोने की कोशिश की। विद्यासागर, जरा बताओ इन्हें। नवल किशोर ने विद्यासागर से कहा, हाँ, वो उन हत्यारे मजदूरों की आत्माएं जिन्होंने सुजान बाबू और सारंग की हत्या कर दी यहीं इसी खंडहर के तहखाने में। विद्यासागर ने नरांतक से कहा, मैंने ही उनसे कोठरी में सोने की थैलियां रखवाई ताकि सोने की लालच में आप खंडहर में रुके रहें। मेरे ही कहने पर उन्होंने आपको डराया ताकि आप अपने पिता को ये बात बताएं और आपके पिता इस मामले में बड़े भाई यानी कि श्री अष्टवक्र से सलाह लें। अगर नहीं करता तो आज हम यहाँ यूं खड़े नहीं होते। और मेरी उन भूतों से यह सख्त हिदायत थी कि विद्यासागर को मारना नहीं है। फिर भी वो हत्यारी आत्माएं आई और उन्होंने आपके शरीर पर कब्जा करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तो उनकी जगह भी वही है जहां बहरूपिये को भेजा था। ये खंडहर अब आप लोगों के लिए एक सुरक्षित किले से कम नहीं। नरांतक ने कहा। यह जानकर तसल्ली हुई। विद्यासागर ने कहा, सब खुश थे मगर नरांतक अभी भी विद्यासागर को एकटक देखे जा रहा था। आज इतने वर्षों बाद आजादी के अवसर पर हमें अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाना होगा। फिर हम लौट आएंगे और बाकी का खजाना पाने में आपकी मदद करेंगे। अष्टवक्र बोला, सुनकर अच्छा लगा। इस बात पर तुम ये स्वर्ण शिवलिंग हमारी मित्रता के रूप में स्वीकार करो। कहने को मैं एक तुच्छ मानव हूं और तुम एक शक्तिशाली कूष्मांड, पर फिर भी अगर तुम उचित समझो तो यह स्वीकार करो। विद्यासागर ने स्वर्ण शिवलिंग नरांतक की ओर बढ़ाकर कहा। यह सुनकर नरांतक भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और फिर जो उसने कहा वो सुनकर सब लाजवाब हो गए। तुम आज भी उतने ही मासूम हो जैसा तुम हमें सुरकाना के जंगलों में उस रात मिले थे। हमारे मन में उस वक्त यह सवाल था कि कैसे तुम कूष्मांडों के सुरक्षा घेरे में चल रही शिवरात्रि साधना के बीच शिवलिंग तक पहुंच गए। वो इसलिए कि यही शिवलिंग उस वक्त तुम्हारी गठरी में था और ये प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग था। यह शिवलिंग तुम्हारा ही है। राजाधिराज श्वेतकेतु ने तो मेरी वजह से इस पर सोना लेप दिया, पर आज भी मेरे लिए यह आपकी मित्रता की निशानी है। हमारी मित्रता तो सुरकाना के जंगलों में ही हो चुकी थी। अगर यकीन ना आए तो वो चाबी जो खंडहर में मिली थी उसे खंडहर के तहखाने की उस तिजोरी में लगा कर देखिए। आप उस सुदर्शन से मिलेंगे जिसे हम जानते थे। ये कहकर नरांतक अष्टवक्र के साथ अपने आराध्य से मिलने के लिए उड़ गया। विद्यासागर कुछ देर तक हैरत में पड़ा रहा, पर नवल किशोर झट से तहखाने में उस तिजोरी तक पहुंच गए और उन्हें मिली एक धूल से पटी एक बड़ी सी लकड़ी में जड़ी तस्वीर। उसे साफ करने पर उन्हें दिखा एक ब्राह्मण युवा व्यक्ति जिसके माथे पर त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष, शरीर पर जनेऊ और एक धोती, और नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखा था, सुदर्शन शास्त्री।
है।